उस व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि वो ये बोलता है कि यीशु मसीह कब्र के अंदर जिंदा था, और उसने अपने वीडियो के अंदर उसका सीडी लगाकर मेरे को दिखाया, और वो बार बार इस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 40वें पद में ये बोला है कि जिस प्रकार योना मछली के पेट में 3 रात 3 दिन रहा, उसी तरह से मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में 3 रात 3 दिन रहेगा। और वो बार बार रेफरेंस पॉइंट योना को बनाकर इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश करता रहा कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में जीवित था। मेरे प्रियो, जब उसने मुझसे ये बात कही, क्योंकि मैं अपने घर में इन सब चीजों को देख रहा था, मैंने उसके प्रति अध्ययन किया था, उस विषय को पढ़ रखा था, मैंने खोजना शुरू किया। आप में से जो लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने मानवीय शरीर की संरचना को पढ़ा है, जिन्होंने जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा है, वो इस बात को जल्दी से समझ लेंगे। लेकिन जो नहीं भी पढ़े हैं उनको मैं समझा दूंगा तो निश्चय ही आपकी समझ में आएगा। जब मैं पढ़ने के लिए बैठा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मछली बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकती, तो उसको ऑक्सीजन मिलती है पानी से। पानी है H2O, मछली जो है पानी में रहती है, और उसके उस ऑक्सीजन को पानी में से निकालने का काम उसके गिल्स करते हैं। पानी में से हाइड्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन मछली अपने जीवित रहने के लिए प्रयोग कर लेती है। लेकिन मनुष्य की संरचना ऐसी है कि मनुष्य के गिल्स नहीं होते, और मनुष्य को सांस लेने के लिए फेफड़ों की जरूरत होती है, और उसे सूखी हवा चाहिए जिससे कि वो उसे अपने फेफड़ों में भर ले और जीवित रहे। मेरे प्रियो, मछली के पेट के अंदर जो गिल से सांस लेने वाली जंतु है, एक व्यक्ति अंदर पड़ा है जो फेफड़ों से सांस लेता है, 3 दिन जीवित नहीं रह सकता। 3 दिन जीवित नहीं रह सकता। अब मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 40वें पद को पढ़ेंगे। मेरी बात केवल उनको समझ में आएगी जो बाइबल पढ़ते हैं, वरना ये कहेंगे पता नहीं क्या बोल के चले गए। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 40वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि जैसे योना मछली के पेट में 3 रात 3 दिन था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में 3 रात 3 दिन रहे। और प्रभु यीशु मसीह किस दशा में था? क्रूस पर से लिखा है जब उसको उतारा गया तो वो मृत हो चुका था, वो मृतक था, वो मरकर उस कब्र के अंदर 3 दिन रखा गया था। अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है तो योना किस अवस्था में था? मृत अवस्था में। योना जीवित नहीं हो सकता। अगर योना जीवित था तो यीशु मसीह कब्र के अंदर 3 दिन जीवित ही था। इसका मतलब ये कि जो लोग ये विचार दे रहे हैं वो सही है, पर मेरा धर्मशास्त्र कहता है कि 3 दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंदर मृत अवस्था में था। मैं ये विश्वास करता हूं, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि योना 3 दिन मछली के पेट में मृत अवस्था में था। मेरे प्रियो, जब योना के इस जीवन को मैं पढ़ रहा था तो मैं और भी अध्ययन करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब योना ने प्रार्थना करी तो आप दूसरे अध्याय के अंदर 8 पद पाएंगे। लोग कहते हैं कि योना ने 3 दिन प्रार्थना करी। अरे 8 पद हैं, आप पढ़ के देखो, पूरा भजन संहिता है जिसके अंदर वो 8 पद पाए जाते हैं। इस प्रार्थना को करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा होगा, जिस समय उन्होंने उठाकर उसको जहाज से फेंका और वो मछली के पेट में जा रहा था। 8 पद की प्रार्थना को 3 दिन खींचने की आवश्यकता नहीं है। जब तीसरा अध्याय हम पढ़ते हैं, जहां की भाई ने पढ़ा, वहां लिखा है परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो मैं तुझसे कहता हूं वो तू कहना। धर्मशास्त्र में लिखा है कि इस बार योना ने कोई गलती नहीं की, वो उठा और चल पड़ा। क्योंकि दूसरे अध्याय के आखिरी पद में आप पढ़ेंगे कि मछली को आदेश मिला था कि इसे सूखे स्थल पर उगल देना।
मैंने जब उस नक्शे का अध्ययन किया, मैंने जब और अध्ययन को गहराई से करने की कोशिश की, तो प्रियो मैंने पाया कि भूमध्य सागर जिस जगह पर है, वहां से लेकर नीनवे तक ना तो कोई नदी है, ना कोई समुद्र है, ना कोई जलमार्ग है कि मछली वहां से होती हुई उसको नीनवे तक ले जाती और वहां किसी प्रकार से योना को उगल देती। योना जहां से चला था वहीं उगल दिया गया। जिस समय उसको उगला गया, जिस समय परमेश्वर ने उसको आदेश दिया कि यहां से उठकर तुझे नीनवे को जाना है, उसने अपनी दशा देखी। 3 दिन मछली के पेट में रहने के बाद वो वहां से पैदल अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। आप में से जो लोग बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो वहां से करीब करीब 700 मील दूर जाने के लिए तैयार है। योना की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने योना को दूसरा मौका दिया था। योना वहां से चल पड़ता है और नीनवे के दरवाजे पर पहुंचता है। क्योंकि ये गढ़ वाले नगर हुआ करते थे, बड़ी बड़ी शहर बनाए हुआ करती थी, बड़े बड़े फाटक हुआ करते थे। जब ये वहां पहुंचा, लिखा है कि नीनवे जो था वो 3 दिन की यात्रा का शहर था। अर्थात ये कि जो नीनवे का डायामीटर था वो 60 मील का था, लगभग 100 किलोमीटर का था। इस 100 किलोमीटर के क्षेत्र में बसे हुए लोगों को, जो कि लगभग 1,20,000 लोग थे, इनको यह संदेश देना था। योना के बारे में लिखा है कि उसने 1 दिन की यात्रा की और गार कर कहा, प्रचार करके कहा कि अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। सो पश्चाताप करो। सिर्फ 1 दिन की यात्रा, सिर्फ 1 दिन की यात्रा ने नीनवे के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया। मैं सोचने लगा, ऐसा क्या था योना के संदेश में जो 1,20,000 लोग बचा लिए गए। मेरे प्रियो, सुसमाचार की प्रचार की सेवकाई को करते हुए मुझे लगभग 18-19 वर्ष हो रहे हैं। मैं आपके शहर में सड़क पर निकल जाऊं और मैं ये बोलूं कि अब से 40 दिन बीतने पर फरीदाबाद उलट दिया जाएगा, तो मेरी बात पर कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास करेगा मेरी बात पर? नहीं। मैं अपने शहर की सड़कों पर निकल जाऊं और मैं वहां जाकर ये कहूं कि 40 दिन बीतने पर जबलपुर उलट दिया जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। पर नीनवे के लोगों ने विश्वास किया। क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये एक इजरायली भविष्यवक्ता है जो अश्शूर से किसी प्रकार की घृणा रखते हैं। अश्शूरियों ने इनका दमन किया है, अश्शूरियों की छवि इनके हृदय में अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी एक व्यक्ति इतनी दूर से चलकर आया है ताकि उनको एक संदेश दे कि परमेश्वर ने उनके प्रति क्या ठान रखा है। और दूसरी बात, मैं जब ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहा था तो मैंने ये पाया कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से बहुत सा स्राव होता है, बाइल जूस निकलता है, बहुत से एसिड्स निकलते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं। एक इतनी बड़ी वेल मछली के अंदर, या जो भी मछली थी, एक इतनी बड़ी मछली के अंदर एक व्यक्ति जब अंदर गया है तो क्या मछली के सारे सिक्रीशन रुके हुए थे? नहीं। 3 दिन के अंदर योना के शरीर की हालत, योना के इस खाल की हालत ऐसी हो गई होगी कि जब वो बाहर निकला या थूका गया, उगला गया, तो जगह जगह इस बात के प्रमाण थे कि परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दंड इस व्यक्ति के ऊपर पहुंच चुका है। मेरे प्रियो, जब ये वहां नीनवे के स्थान में पहुंचा, वहां जाकर इसने लोगों को बोला। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया होगा, परंतु उसने कहा होगा, मेरी दशा को देखो। ये सब बाइबल में नहीं लिखा है, एक बात समझ लें आप, ये बाइबल में नहीं लिखा है। उसने अपनी दशा को प्रमाण के रूप में लोगों के सामने रखा होगा कि देखो मेरी दशा देखो, मैं 3 दिन तक उस जल जंतु के पेट में रहकर तुमको ये संदेश देने के लिए आया हूं कि परमेश्वर ने तुम पर कृपा दृष्टि की, परमेश्वर ने तुम्हें कृपा दृष्टि का पात्र बना लिया है। यह तुम्हारे लिए अवसर है। सिर्फ 1 दिन की यात्रा, केवल 20 मील चला है, केवल 20 मील, पर पूरा शहर, पूरा नीनवे बचा लिया गया।
मैं सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने कल्पना करनी शुरू की, नीनवे के राजा के रूप में मैंने एक व्यक्ति को वहां के सिंहासन पे बैठा हुआ देखा। नीनवे के दरवाजे पर मैंने योना को खड़ा हुआ देखा। उस योना से लोगों को बातें करते हुए देखा। जब योना ने ये बातें कही तो लोगों ने कहा इसको राजा के पास लेकर चलो। वो राजा के पास गया। उस दशा में जो खड़ा था उसने राजा से बोला, महाराज मेरी ये स्थिति इसलिए नहीं हुई है कि मैंने कोई अपराध किया है, लेकिन इसका सच्चाई का कारण यह है कि आपको संदेश देने मुझे पहले आना था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैं अपनी मार्ग चलने के लिए दूसरी तरफ जा पड़ा। परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम कर रखा था। मैं मछली के पेट में 3 दिन रहा, उसके बाद में वहां से बचकर यहां तक पहुंचाया गया हूं। मेरी दशा इस बात का प्रमाण है, ये एक साक्षी है। इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपका ये शहर, आपका ये राज बच सकता है, नहीं करेंगे तो ये निश्चित है